हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग की जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय है उसमें से 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं बच्चों। और आपके जो एग्ज़ाम का बच चुका है बच्चों, 6 महीना बच चुका है बच्चों, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आपके जितने भी समय बच चुके हैं उतने में आप लोग जो है कि मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार जो है कि बोर्ड में अच्छे अंक उठाने हैं बच्चों, ठीक है। तो इस बार जो है कि मन लगा कर पढ़ाई कीजिए बच्चों, ताकि जो है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर सके बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं आपको बता दूं ये भी कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर कीजिए बच्चों। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर आप लोग डेली लाइव क्लास करना चाहते हैं बच्चों, तो जो है कि यहाँ पर जो है कि शाम के 6 बजे में जो होते हैं बच्चों, शाम के 6 PM में जो है कि डेली लाइव क्लास होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आइए, और लाइव क्लास शाम 6 बजे में पर डे होती है बच्चों, तो क्लास को अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। और चैनल पर बने रहिए बच्चों, ताकि जो है कि आप लोग को नोटिफिकेशन जाते रहेगा, तो आप लोग जो है कि 6 बजे में लाइव क्लास कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। आज की जो क्लास होगी उसमें जो है कि साइंस का ऑब्जेक्टिव का होगा बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में क्या होगी, साइंस के ऑब्जेक्टिव का और VVI ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों। मैं आपको जो है कि आज 40 प्रश्न बताऊंगा बच्चों, जिसमें से 40 में सिर्फ VVI प्रश्न ही है बच्चों, MCQ है, ठीक है। तो जो है कि आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे बच्चों, ताकि जो है कि बोर्ड एग्जाम में कोई गलती ना करे बच्चों, ठीक है, कोई गलती ना हो। चलते हैं बच्चों, आज की क्लास क्या है, बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की जो हमारी पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, क्या होती है बच्चों। तो जो है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की बच्चों आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है बच्चों, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है बच्चों, तो वहाँ पर जो है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है बच्चों। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। कौन सा परिपथ हो जाएगा इसका बच्चों। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा IR² हो जाएगा। क्या होगा, IR², क्या होगा, IR²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है बच्चों। तो ये जो परिवर्तन किया जाता है पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या चीज़ में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर बच्चों। तो ये जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या चीज़ में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। 7वें नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो तत्व उपयोग होता है वो होता है टंगस्टन का होता है बच्चों। क्या चीज़ का होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बच्चों। तो वो जो होता है कि 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतह से, 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण का आकार क्या होगा। यहाँ पर दर्पण का आकार पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर फिर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, प्रतिबिंब का आकार
हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण जो होगा यहाँ पर समतल दर्पण हो जाएगा बच्चों के, क्योंकि जो है कि यहाँ पर प्रतिबिंब के जब आकार हमेशा जो है कि वस्तु के बराबर होता है तो जो है यहाँ पर समतल दर्पण ही होता है बच्चों। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला 10 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बहुत ही सिंपल जवाब बच्चों की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज जो है कि फैराडे साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आकाश का जो नीला रंग जो प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो सामान्य नेत्र जो है कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है आसानी से बच्चों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों प्रति मीटर होता है। क्या होता है, प्रति मीटर, या फिर डायोप्टर भी होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया, प्रति मीटर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभिक्रिया इतना इतना दिया हुआ है में किसका उपचयन होता है। अभिक्रिया इतना इतना में किसका उपचयन होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो होता है क्या है, एक मिनट यहाँ पर फिर से अभिक्रिया इतना इतना दिया हुआ है में किसका उपचयन होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि H2 का जो है कि उपचयन होता है बच्चों। ठीक है, H2 का, किसका, तो H2 का हो जाएगा, H2 का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, तो सोडियम की जो संयोजकता जो होती है कि 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो वहाँ पर जो होता है कि 7 के बराबर होता है। ठीक है, 7 के बराबर ही होता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है बच्चों, तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं बच्चों। कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा धातु जो है कि विद्युत का सुचालक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन एक प्रकार का अधातु है। क्या है, अधातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि CH3COOH हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है बच्चों, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है कि 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। इनमें से बायोगैस कौन है बच्चों, तो बायोगैस जो है कि CH4 ही होता है बच्चों। ठीक है, जो गोबर गैस भी इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है NaCl। क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है कि अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन शून्य वर्ग का तत्व नहीं है। कौन शून्य वर्ग का तत्व नहीं है बच्चों, तो वो है हीलियम। शून्य वर्ग का तत्व हीलियम नहीं है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक मैं आपको बता दूं बच्चों, तो स्वपोषी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी इसे चाहिए। ठीक है, इसे जो है कि क्लोरोफिल भी चाहिए बच्चों, और यहाँ पर जो है कि सूर्य का प्रकाश भी इसे चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन जो है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है बच्चों, तो इनमें से जो है कि प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है बच्चों। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है
29 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी क्या चीज़ है बच्चों? तो जल के वाहन होना। ठीक है, जल का वाहन होना बहुत ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जो है कि जल का परिवहन होता है बच्चों, तो किसके द्वारा होता है? तो वो जो होता है विसरण के द्वारा होता है कोशिकीय शैवालों में। ठीक है, तो उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो वहाँ पर 2 होती है। कितनी होती है? 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसी तरह से 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है बच्चों? अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है CO और NH3 बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहा है 34 नंबर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इनमें से क्या है बच्चों? ऑक्सीजन इनमें से क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नर हार्मोन है। तो एक देखिए यहाँ बच्चों मैं आपको बता दूं कि नर के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें से जो है कि कौन अलैंगिक जनन की विधि है बच्चों? तो लैंगिक जनन की विधि जो है कि विखंडन भी है बच्चों, मुकुलन भी है और दुखंडन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं बच्चों? तो पराग कोश में जो होते हैं कि परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से 37 नंबर खत्म हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक गुणों का संदेह होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश जो होता है किसके द्वारा होता है बच्चों? किस में होता है? तो ये जो होता है बच्चों आपको DNA अणुओं में होता है। किस में होता है? तो DNA अणुओं में होता है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल होता है इसका पूरा नाम बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का बच्चों। प्रश्न कह रहा है हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पत्तियों में, तना पर, पत्तियों एवं तना दोनों पर। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को जो है कि वीडियो समझ में आई होंगी और क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, और हाँ बच्चों अगर आप लोग जो है कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए बच्चों और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बच्चों ताकि आप लोग के पास में है कि नोटिफिकेशन पहुंच सके बच्चों। और हाँ बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग जो है कि डेली क्लास करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे में है जो बच्चों की लाइव क्लास होती है। यहाँ पर शाम के 6 बजे में यहाँ पर लाइव क्लास पर डे होती है बच्चों। ठीक है, तो जो है कि आप लोग अगर चैनल पर बने रहेंगे बच्चों तो आप लोग को जो है कि डेली लाइव क्लास कराई जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग को जो है कि समय बिल्कुल कम बन चुकी है बच्चों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों की इतना ही समय में आप लोग को बेहतर शिक्षा दूँ और आप लोग को जो है कि बेहतर उम्मीद के साथ तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से जब मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ बच्चों तो आप लोग भी काफ़ी फ़र्ज बनता है कि हमारे जो है कि हौसला बढ़ाएं और जो है कि आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़े बच्चों। ठीक है, आप जैसे ही हमारी हौसला को बढ़ाएंगे बच्चों तो जो है कि हम आप लोग को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, और चैनल पर बने रहिए बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।